बहुत सारे बच्चों का यह सवाल होता है कि सर, मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता है। सर, मैं पढ़ना चाहता हूं पर पढ़ाई में फोकस नहीं कर पाता हूं। कुछ लोग बोलते हैं कि सर, मुझे सब चीजें मालूम है, सारी ट्रिक पता है पढ़ाई करने की, इसके बाद भी मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता है, मैं क्या करूं? मैं अपने मन से बहुत परेशान हूं। यदि आपकी भी इस प्रकार की कोई समस्या है और आप इसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। यदि आपका भी मन पढ़ाई करने में नहीं लगता, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ऐसा हर एक बच्चे के साथ होता है, यहां तक कि बड़े के साथ भी ये चीजें होती हैं, उनका भी मन काम करने में नहीं लगता है। चलिए जानते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमित और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सेल्फ टॉक पर। दोस्तों, पढ़ाई में मन कैसे लगाए, ये जानने से पहले हमारा ये जानना जरूरी है कि हमारा मन काम कैसे करता है और आखिर क्यों ये हमारी नियंत्रण में नहीं आता है। देखो बच्चों, हमारा जो मन है वो बहुत ही पावरफुल चीज है। इसको आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लेना। आपका मन यदि आपका साथ देने लगे तो आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हो। ये आपके शरीर की वो शक्तिशाली चीज है जो आपको सब कुछ लाकर देगी। मगर अभी क्या होता है कि ये आपके काबू में नहीं आती, बल्कि मन आपको काबू में कर लेता है। और सोचने वाली बात यह है कि ये शक्तिशाली चीज जिसको आप मन बोलते हो, ये आपका ही है और आपकी बात ही नहीं मानता। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप इसके जाल में फंस जाते हो। आप इसकी बातों में आ जाते हो। आपके दिमाग की बुद्धि बोलती है कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं, मगर आपका मन बोलता है थोड़ी देर से लेंगे। जब थोड़ी देर हो जाते हैं तो ये फिर एक विचार आपकी तरफ फेंक देता है कि चलो कुछ खा लेते हैं। फिर आप कुछ खाने लगते हो। उसके बाद ये आपसे बोलता है कि चलो आराम कर लेते हैं, शाम को पक्का लेंगे। और ऐसा करते करते आप पूरा दिन निकाल देते हो, मगर पढ़ाई नहीं कर पाते। और यदि आप पढ़ाई करने बैठ भी जाते हो तो ये आपकी तरफ एक और विचार फेंक देता है कि फोन में चेक करो, देखो आपकी फोटो में कितना लाइक आए हैं। आपकी किताब खुली है और आप फोन चला रहे हो, और फोन चलाते चलाते कब 2 से 3 घंटे हो जाते हैं आपको मालूम भी नहीं चलता, जिससे आप पढ़ाई भी नहीं कर पाते, साथ ही साथ आपका समय भी बर्बाद हो जाता है। और ताज्जुब की बात यह है कि ऐसा आपके साथ बार बार होता है, मगर आप कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं देते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर, ये बात तो एकदम सही है, मगर हम पढ़ाई में अपना मन कैसे लगाए? तो बच्चों, हम अपने मन को कुछ तरीकों को फॉलो करके पढ़ाई में लगा सकते हैं। नंबर 1, खुद को अनुशासन में रखे। जी हां बच्चों, खुद को अनुशासन में रखकर आप अपना मन पढ़ाई के साथ साथ अन्य किसी भी कार्य में लगा सकते हैं। क्योंकि यदि आपने दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मुझे पढ़ाई करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो अब आपने अपने मन और दिमाग को ऐसी परिस्थिति में डाल दिया है जिससे ये निकलने की कोशिश करेगा। मगर जब ये आपकी तरफ विचार फेंकेगा और आप तब भी पढ़ाई करते रहोगे, तो ये थक कर खुद ही पढ़ाई में अपने आप लगने लगेगा। क्योंकि हमारे मन का स्वभाव ही ऐसा, पहले ये आपको बहुत भटकाने की कोशिश करेगा, मगर आप इसकी बातें न सुनते हुए अपना काम करते रहोगे तो ये धीरे धीरे आपके कंट्रोल में आने लगेगा। नंबर 2, खुद से ये सवाल जरूर करें कि आपके लिए पढ़ाई क्यों जरूरी है। बच्चों, हमने अभी पहला तरीका जाना कि मन को अनुशासन और कठोरता के दम पर काबू करना, मगर इसका दूसरा तरीका भी है, और वो यह है कि आप मन पर भावनात्मक रूप से भी काबू पा सकते हैं। ज्यादातर टॉपर बच्चे इसी तरीके का इस्तेमाल करके अपना मन पढ़ाई में लगाते हैं। तो बच्चों, आप खुद से यह सवाल जरूर करना कि पढ़ाई आपके लिए क्यों जरूरी है, पढ़ाई करने से क्या होगा, और सारे बड़े लोग आपसे क्यों बोलते हैं कि पढ़ाई करो वरना जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएगी। इन सब के बावजूद आपका मन काबू में नहीं आ रहा है, तो अपने पिताजी की तरफ देखना और यह सवाल जरूर करना कि मेरे पापा सुबह जल्दी उठकर दुकान जाते हैं। किसी किसी के पापा गार्ड की नौकरी करते होंगे, किसी के पापा रिक्शा चलाते होंगे, किसी के पापा दिन भर धूप में चीजें बेचते हैं ताकि आप पढ़ सको। अगर इसके बाद भी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो मेरे दोस्त, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर। नंबर 3, पढ़ाई को एकदम से ना करें। जी हां बच्चों, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि वो लोग पहले दिन बहुत ज्यादा पढ़ाई करते हैं, फिर दूसरे दिन कम पढ़ाई करते हैं, तीसरे दिन करते ही नहीं है, फिर थोड़ा सा पियाच लेते हैं। बच्चों, ये पढ़ाई करने का बिल्कुल गलत तरीका है। ऐसे पढ़ाई करने से आपको बिल्कुल फायदा नहीं होगा, ऊपर से आप फोकस होकर पढ़ाई नहीं कर पाओगे। पढ़ाई में यदि आपको फोकस करना है तो आपको टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करनी होगी। साथ ही साथ रटने की जगह टॉपिक को समझ समझकर पढ़ाई करें, क्योंकि जब कोई चीज आपको समझ में आ जाती है तो ऑटोमेटिक आपका उस विषय में इंटरेस्ट बढ़ जाता है और आपका मन पढ़ाई में लगने लगता है।
नंबर 4, अपने दिमाग को फालतू की चीजों से दूर रखें। बहुत सारे बच्चे इस बात को समझते नहीं हैं कि आपका काम केवल मन लगाकर पढ़ाई करना है, लेकिन बच्चे पढ़ाई को छोड़कर जमाने भर की चीजों में अपना ध्यान देते हैं क्योंकि उनको इन सब चीजों में मजा आता है। मगर यही मजा एग्जाम के समय पर उनके लिए सजा बन जाता है क्योंकि उनका मन पढ़ाई में नहीं लगता है। और होता यह है कि चीजें याद नहीं होती है क्योंकि उनकी पढ़ाई करने की आदत बन ही नहीं पाती है, जिसके कारण वो जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो उनको यहां वहां की बातें याद आने लगती हैं। तो इस चीज को कम करने के लिए आप दिन भर पढ़ाई के बारे में सोचें और उसी के बारे में लोगों से बात करें। देखना, धीरे धीरे आपकी आदत में बदलाव आने लगेगा और आपका मन खुद पढ़ाई करने के लिए आपसे कहेगा। नंबर 5, ध्यान करें। देखिए बच्चों, आपका पूरा जीवन आपके विचारों से ही बनता है और ये विचार ही होते हैं जो आपको अच्छे और बुरे काम करने के लिए प्रेरित करते हैं। मगर बुद्धि आपके विचारों का वेरिफिकेशन करती है और हमको बताती है कि ये काम आपके लिए अच्छा है और ये काम आपके लिए बुरा है। लेकिन हमारा जो मन है वो केवल मजा ढूंढता रहता है और जब ये मजे के पीछे भागता है तो सब बेकार हो जाता है क्योंकि आपका मन बुरी चीजों की तरफ जाने लगता है और जो काम आपके लिए जरूरी है वो काम नहीं करता है क्योंकि आपके मन के पास आपके पूरे शरीर का कंट्रोल होता है। और मन यदि चाह ले कि हमको पढ़ाई नहीं करना है तो आप पढ़ाई किसी भी हालत में नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपका ध्यान करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपके मन के साथ साथ आपकी बुद्धि को भी मजबूत करता है और आपके नेगेटिव विचार जो आपको पढ़ाई से दूर रखते हैं उसको खत्म कर देता है और आपको अच्छे विचार और अच्छे काम करने के लिए प्रेरित करता है, जिससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका मन पढ़ाई में लगने लगता है। तो बच्चों, अब आप समझ ही गए होंगे कि आपकी पढ़ाई में आपके मन की भूमिका क्या है और उसको किस प्रकार से काबू में रखा जाए ताकि वो पढ़ाई करने में आपकी मदद करे। आज की वीडियो में इतना ही, आशा करता हूं आपको इस वीडियो से मदद मिली होगी। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। ऑल द वेरी बेस्ट टू योर गोल्डन फ्यूचर। जय हिंद, जय भारत।